अब प्रश्न यहाँ हो सकता है कि ज्ञानी को अध्यास होता है कि नहीं। अरे भाई, ज्ञानी भी अध्यासवान होकर ही तो बोल रहा है नहीं बोलता है। अगर व्यवहार कर रहा है तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अपने अपने अंतःकरणों से तदात्म्यापन्न होकर ही तो व्यवहार करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर हुआ। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी और श्री जयदयाल जी गोयंदका राजस्थान गए, वहाँ चुरू में आपस में वार्तालाप हुआ। जयदयाल जी ने कहा कि ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी वैसा होता है, ज्ञानी के गुण ये होते हैं। स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, अरे भाई, ज्ञानी सिर्फ ब्रह्म होता है बस और कुछ नहीं होता है। तब सेठ जी बोले ज्ञान होने पर ज्ञानी में कुछ विशेषता तो होनी चाहिए ना। जयदयाल जी गोयनका जी बोले, वरना फिर ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या रहा। स्वामी अखंडानंद जी हंसने लगे और बोले, ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर अज्ञान की दृष्टि से है, अंतर अज्ञान की दृष्टि से है। ज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी और अज्ञानी एक है और अज्ञान की दृष्टि से एक नहीं है, तथापि दोनों की दृष्टियों में भेद रहता है। ठीक है, वास्तव में तो ज्ञानी ही जो भेद दृष्टि है ज्ञानी की, वो व्यवहार काल में भी अधिष्ठान ज्ञान से बाधित रहती है। समझ में आया। ज्ञानी अगर व्यवहार करता है तो उसकी जो भेद दृष्टि है वो बाधित है, क्योंकि उसको अधिष्ठान का ज्ञान है। और अज्ञानी की भेद दृष्टि किसी भी काल में बाधित नहीं होती।